हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वही वर्ष अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है, तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पर रहेगी। क्योंकि आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या बातें हुई हैं, इस पर्सन ने आपको लेकर क्या महसूस किया, क्या सोचा आपके बारे में, और ये पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं, वो इंसान आपके बारे में किसी तीसरे इंसान से क्या बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप किसी को भी अपने माइंड में रख कर इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देखें उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं सिज़ोफ्रेनिया, प्रोजेक्शंस, स्लोइंग डाउन, एग्जॉशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले बात करें ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है, कुछ बदलाव आए हैं और धीरे धीरे ही सही ये बदलाव ना आपको बुरे लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले पहले तो जब ये पर्सन आपसे दूर होते थे तब आपको कॉल मैसेजेस कर लिया करते थे, पर इस बार जब ये पर्सन आपसे दूर हुआ है तो इस पर्सन ने पलट कर भी आपकी तरफ नहीं देखा। ये इंसान किसी और के साथ है, उसके साथ वक्त बिता रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। तो ये इग्नोरेंस आप नहीं सह पा रहे हैं। आपको लग रहा है या तो ये पर्सन ये रिश्ता तोड़ दे पूरी तरह से या फिर उस इंसान को छोड़ दे, आपके साथ परमानेंट इस रिश्ते में बना रहे। इसी वजह से आप ना कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि इस पर्सन ने ना तो आपको इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, यानी कि ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते को निभा पा रहे हैं। और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई है ऐसा तो दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप में ना एक अलग ही तरह की एनर्जीज फील करता है कि कभी कभी इस पर्सन को उस इंसान से डर भी लगता है कि कहीं वो इंसान आप दोनों के रिश्तों को पूरी तरह से ख़त्म ना करा दे या आप दोनों के रिश्ते में रहते हुए ही कुछ ऐसी चीज़ें ना करा दे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात भी ना करें। तो ये पर्सन शायद इसी चीज़ से भाग रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हों। इससे अच्छा ये है कि ये पर्सन थोड़ी दूरी बना ले, आपसे दूर रहे, उसके बाद सोचेगा कि अब क्या करना है। ये भी एक मेन वजह हो सकती है इस पर्सन के और आपके बीच की दूरियों की। और दूसरी वजह जो दिखाई दे रही है वो है इस पर्सन का थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें करना। और ये पर्सन अक्सर ही उस इंसान से आपके बारे में बात करते हैं जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते, यानी उस थर्ड पार्टी को आप पसंद नहीं करते जिस इंसान से ये पर्सन बातें करता है। आप ना पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं और ये पर्सन भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, यानी आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई था। जब आप दोनों की मुलाकात हुई है, आप दोनों इस रिश्ते में जब आए हैं ना, अपने अपने पार्टनर को छोड़कर आए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस वजह से भी कोई तीसरा इंसान, ये वो भी हो सकता है जो आपका एक्स लवर या पार्टनर है, इस इंसान का वो एक्स लवर या पार्टनर है, उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। और वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप दोनों ने ही जो सोचा था वैसा हुआ नहीं है। आपको लगा था कि उन लोगों के साथ आप खुश नहीं हैं, इस रिश्ते में आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे तो एक दूसरे का दुख भी बांटेंगे, एक दूसरे के साथ हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो आप दोनों के रिश्ते में नहीं रहने वाली, पर प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आप दोनों को ही अब इस रिश्ते में घुटन सी महसूस होने लगी है। आपका पर्सन और आप ना बहुत थक भी चुके हैं। रिश्तों को ना संभालते संभालते ना आपको लगता है कि पूरी उम्र ही गुजरती जा रही है और रिश्ते हैं कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक को खुश करो तो दूसरा नाराज़, दूसरे को खुश करो तो आप नाराज़। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी बनी हुई है। कोई ना कोई रूट रहा है, किसी ना किसी को मनाना पड़ रहा है, बस लाइफ इसी तरह बीत रही है। तो ये चीज़ आप ना चाहते हैं कि ख़त्म हो और ये पर्सन भी चाहते ज़रूर है कि चीज़ें ख़त्म हो, पर ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है। आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, उसको दूसरे इंसान से शेयर करता है और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ये एक मेन वजह बनती है आप दोनों के बीच झगड़े की। और इस वक्त भी ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो इसी वजह
वजह से दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने आपके बारे में उस इंसान से बात की है जिसे आप पसंद नहीं करते। वो इंसान इस पर्सन का पास्ट लवर हो सकता है, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे ये पर्सन बात करता है। तो अक्सर ही इस इंसान की उस इंसान के साथ बात करना और उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, आपको तवज्जो नहीं देना, इग्नोर करना, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। और ये पर्सन भी ये बात जानता है, फिर भी ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं। पर ये पर्सन अगर आपकी बात करता है तो क्या बात करता है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एक्शंस इस पर्सन को स्लो दिखाई देते हैं। जो इस पर्सन ने आपसे एक्सपेक्ट किया था, जो खुशियाँ आपके साथ इस पर्सन ने इमेजिन की थी, सोची थी, वो खुशियाँ नहीं मिल पाई, क्योंकि आप भी ना कहीं बहुत ज़्यादा ना परेशान आ चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर से। क्योंकि जिन चीज़ों को आप मना करते हैं ये पर्सन वही करते हैं, और ये एक वजह बनती है आप दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट की। ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें अभी सही नहीं हैं वो आने वाला वक्त खुद ठीक कर देगा। तो यहाँ पर कुछ बदलाव आप दोनों की लाइफ में आने हैं और वो आकर रहेंगे, क्योंकि डिवाइन शायद यही चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को उसी तरह समझें जिस तरह से एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लिए ना महसूस करना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए। शायद आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग हैं या फिर हो गई हैं किसी तीसरे इंसान की वजह से। तो यहाँ पर इसलिए भी ये पर्सन और आपके बीच में दूरियाँ हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन के कार्ड के साथ साथ प्रोजेक्शंस के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। कुछ अच्छी तो कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ बुरी हैबिट्स हैं जो आप दोनों को एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो ये रिश्ता ना स्ट्रांग हो सकता है, धीरे धीरे ही सही, पर आप दोनों इस चीज़ को समझेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप दोनों के मन में किसी तीसरे इंसान का डर है। उस इंसान की वजह से आप डरे रहते हैं। ये पर्सन भी ऐसा महसूस करते हैं कि शायद आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, वो पर्सन आपके साथ खुश नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड भी है और ये डर और फियर यहाँ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी महसूस करते हैं जो इस पर्सन को आपसे दूर ले जाती हैं। आपके बिहेवियर में ये चीज़ हो या फिर इस पर्सन के बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन से दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं कि जो मैं आपकी एनर्जीज़ बता रही हूँ ये इस पर्सन की हों और इस पर्सन की जो है वो आपकी हो सकती हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग में ना ऐसा हो जाता है कि जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ वो वाइस वर्सा हों। तो ये चीज़ है। और साथ ही यहाँ पर ये सारी कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर जितना सीरियस अभी नहीं है, आने वाला वक्त इस पर्सन को सिखा देगा कि आप क्या हैं। आपकी वैल्यू को ये पर्सन समझेगा और ये चीज़ समझ पाएगा कि आप तो इस पर्सन के जैसे ही हैं, जो कमियाँ आप में हैं इस पर्सन में भी हैं, और साथ ही जो खूबियाँ आप में हैं वो इस पर्सन में भी हैं। यानी कि आपकी खूबियाँ और कमियाँ आप दोनों की सेम ही हैं। और यहाँ पर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो डर और फेयर है, जिस रिश्ते को खोने का आप दोनों ही को ही ना डर लगा रहता है, एक दूसरे को कोई छीन कर ले जाएगा, ये डर आपको और आपके पर्सन को भी है। पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप दोनों एक दूसरे के साथ रह कर ना सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये दूरियां हैं। पर धीरे धीरे ही सही, पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में आएगी जो आपकी लाइफ को बदल देगी। तो आपने जो सोचा है वैसा तो नहीं, पर हाँ कुछ और बेहतर होने जा रहा है आप दोनों की लाइफ में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने जो थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें की हैं कुछ इसी तरह की हैं कि आप दोनों ना तो एक दूसरे से दूर रह पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए डर भी बना हुआ है और आप दोनों एक दूसरे के साथ ना होकर भी जैसे कि एक दूसरे के साथ नहीं हैं। यही एक मेन वजह बन रही है आप दोनों के अलग होने की। और ये पर्सन आपकी तारीफ़ में अगर कोई शब्द बोलता है तो वो ये है कि आप धीरे धीरे ही सही रिश्ते को संभाल लेंगे। इतनी तो आप पर इस पर्सन को ना जैसे ट्रस्ट है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।